प्रशांत किशोर ने चुनाव आयोग की विश्वसनीयता पर उठाए सवाल, भाजपा पर भी जमकर साधा निशाना। नमस्कार, कैपिटल टीवी बिहार देख रहे हैं आप और मैं आत्मजा आपके साथ। जन स्वराज अभियान के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने मोदी सरकार में चुनाव आयोग की कार्यशैली पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। जी हां, उन्होंने कहा कि मैं पिछले कई समय से इस बात को कह रहा हूं कि लोगों के बीच में ये छवि बन गई है कि भाजपा सरकार में चुनाव आयोग अपना काम स्वतः रूप से करने की बजाय केंद्र सरकार के एक विस्तारित अंग के तौर पर काम कर रहा है। आम लोगों में ये छवि बन गई है कि चुनाव आयोग सिर्फ वही करता है जो मोदी सरकार चाहती है। मोदी सरकार में हर चुनाव में चुनाव आयोग की कार्यशैली, निष्पक्षता और विश्वसनीयता पर लोग सवाल उठाते हैं। इतना ही नहीं, मोदी सरकार पर आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि केंद्र की भाजपा सरकार में चुनाव आयोग राज्यों के चुनाव में भी केंद्र सरकार के मुताबिक ही अपने निर्णय लेती है। तो एक बार आप खुद सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं प्रशांत किशोर। जब मैं काम पहले करता था उस समय भी मैंने कहा है कि बंगाल का जब चुनाव का रिजल्ट आया था उस दिन भी आप मेरा इंटरव्यू देख लीजिए। मैंने कहा था कि जो चुनाव आयोग है वो केंद्र सरकार के एक्सटेंडेड आर्म के तौर पर काम करता है। जैसे सरकार चाहेगी, मोटे तौर पर चुनाव एक छवि ऐसी बन गई है कि चुनाव आयोग करीब करीब वही काम, वही चीज करता है जो सरकार चाहती है। अब इस चीज को आप विदेश में जाकर कहें कि न कहें, ये राहुल गांधी का मामला है, विपक्ष के नेता का मामला है। लेकिन जहां तक जनता का, हम लोग का सवाल है, हम लोग ऐसा मानते समझते हैं कि नरेंद्र मोदी जी की सरकार में, एनडीए भाजपा की सरकार में चुनाव आयोग की विश्वसनीयता पर, उनके कार्यकलाप पर, उनकी निष्पक्षता पर बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह हर चुनाव में लोग उठाते रहे और उस बात में कोई दम जरूर है। बिल्कुल इस बात में दम है। तो सुना आपने क्या कुछ कहा प्रशांत किशोर ने। बता दें, बंगाल चुनाव का उदाहरण देते हुए पीके ने कहा कि बंगाल चुनाव के दौरान जब मैं वहां काम कर रहा था तब भी मैंने चुनाव आयोग की कार्यशैली पर प्रश्न चिन्ह खड़े किए थे। तो इस पूरे मामले को लेकर क्या आप सोचते हैं कि आपको भी लगता है कि चुनाव आयोग की तरफ से बायसनेस दिखाई जाती है, यानी कि निष्पक्ष फैसला सुनाया जाता है? तो आप कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं, वीडियो को शेयर करें और आगे की तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहे कैपिटल टीवी बिहार। धन्यवाद।